देवियों और सज्जनों, फिर से आपको नमस्कार। आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम लोग जानने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। तो चलिए इसका हम लोग शुभारंभ कर लेते हैं। लेकिन शुभारंभ करने से पहले आपको जो है इसका नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिए अभी, उसके बाद, है ना। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को जानने से पहले हमको मेटर्स के बारे में जानना पड़ेगा। आखिर क्या है मेटर्स? वो अपना अपना पर्सनल मेटर्स नहीं ना, ये मेटर्स जिसके पास क्या हो, मास हो। मास मतलब क्या? वो वाला मास नहीं, चिकन वाला नहीं। मास मतलब होता है टोटल वेट ना। यहाँ पर मास है मतलब टोटल वेट। टोटल वेट मतलब वजन हो उसका कुछ ना कुछ, तब उसको बोलेंगे मास, है ना। टोटल वेट हो तब। और उसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मतलब उसके पास क्या हो, कोई स्पेस घेरता हो। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका वजन हो और जो स्पेस घेरता हो और जगह घेरता हो, उसको मेटर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मेटर्स। ऐसा कोई भी चीज जिसका क्या हो, मास हो मतलब वजन हो, और क्या हो, वॉल्यूम हो मतलब स्पेस घेरता हो, उसको क्या बोलेंगे, मेटर्स बोलेंगे। जैसे कि आप भी स्पेस घेर रहे हैं कि नहीं, और आपका भी कुछ वजन है कि नहीं, तो आप भी क्या हो, एक मेटर्स हो। तो एग्जाम्पल में जो ये पेन है, ये पेन भी क्या है, मेटर्स है, क्योंकि इसका भी मास है, वजन है, और ये भी कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। आपका जो मोबाइल फोन आप देख रहे हो, वो भी क्या है, वो भी मेटर्स है ना, है ना। आप जिसमें बैठे हो, आपका कपड़ा, घर, सारे का सारा चीज क्या है, मेटर्स है। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, पेन, है ना, टेबल, है ना, टेबल, बुक, ये सब क्या है, ईटीसी, है ना। मोबाइल, जो पेड़ पौधे सब, घास फूस सब, बाल्टी वाल्टी सब क्या है, मेटर्स है ना। तो आप लोग कम से कम 3 एग्जाम्पल लिख लेंगे। तो चलिए, ये हम लोगों ने मेटर्स समझ लिया कि ऐसा कोई भी चीज जो जगह घेरता हो और जो है जिसका वजन हो, उसको क्या बोलेंगे, मेटर्स। इसी को साइंटिफिक टर्म में मास एंड वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग जो है एटम्स को जान लेते हैं, है ना। एटम्स क्या है ना। एटम्स देखिए कि जो मेटर्स है ना, अभी हम लोग मेटर्स के बारे में जाने हैं। तो जो मेटर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसी को मेटर्स बोलते हैं। तो मेटर्स मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मेटर जो है छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। उन्हीं टीनी पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स बोलते हैं ना। जो भी ये मेटर्स है ना, आप लोग का यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो, यही मेटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, उसी छोटे पार्टिकल्स को ही एटम्स बोलते हैं। जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल में जितने भी दिखाई दे रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, एटम्स है ना। तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी के सभी, सल्फर वगैरह सभी के सभी ईटीसी क्या हैं, जो भी पीरियोडिक टेबल में दिख रहे हैं, ये सभी मेटर्स हैं, है ना। तो हम लोग एटम्स को क्या बोल सकते हैं कि मेटर्स का टीनी पार्टिकल्स को एटम्स बोलते हैं, है ना। अगला देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मान लो कोई भी स्ट्रक्चर है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल से, मतलब गोलाकार, लड्डू की तरह, स्फेरिकल बोलते हैं उसको, साइंटिफिक टर्म में स्फेरिकल बोलते हैं। तो ये मान लो कोई एक एटम्स है, क्या है, एटम है ना। कोई भी एटम जो है क्या होता है, गोलाकार होता है, सर्कल फॉर्म में होता है। तो इसके बाहर में क्या होते हैं, ये 3 चीजों से मिलके बना होता है। पहला मैं लिख दे रहा हूं, पहला है इलेक्ट्रॉन। किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से, और जैसे हम लोग भी हाथ पांव, है ना, जैसे कि नाक, मुंह, आंख, कान, धड़, है ना, इन सब से मिलके बने हैं। वैसे ही ये एटम किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा प्रोटॉन से, प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन से मिलके बना है, न्यूट्रॉन, है ना। ये न्यूट्रॉन से मिलके बना है। तो जो ई लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये ई लिख सकते हैं स्मॉल ई, प्रोटॉन को ये पी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन को हम लोग एन लिख रहे हैं ना। ये सिंबल है इसका शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर ऑर्बिटल में रहते हैं, एटम्स के आउटर, ऐसे चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, है ना, इस तरह से जो भी एटम्स हैं, है ना, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन। और बीच में जो है सबसे बीच में न्यूट्रॉन होता है, एन मतलब न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन होते हैं। देखो,
एन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, बाहर में, है ना। तो आप लोग को एक जानकारी और है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नेगेटिव चार्ज का होता है। नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज ना, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। तो देखिए जो भी ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। मान लो इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉयज माने और प्रोटॉन को हम लोग गर्ल्स माने, नेगेटिव चार्ज, तो बॉयज क्या करते रहते हैं, लड़कियों के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना, इधर उधर, है ना। तो वैसे क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज गर्ल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन बॉयज हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यही पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो किसी भी एटम में मोस्टली जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जैसे, और न्यूट्रॉन भी उतने होते हैं ना, बस इनमें चार्ज नहीं होता है। तो ये इसको उन लोग को बोलो न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं, किसी को सेटिंग वेटिंग नहीं करते हैं, दोस्त नहीं बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाते हैं, है ना, हमको कुछ मतलब नहीं, वो वाले हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल है ना न्यूट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन तो गर्ल्स हैं और इलेक्ट्रॉन बॉयज हैं जो इनको अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कन्वर्ट करते हैं, ऐसा समझने के लिए है। तो मान लो हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन एक क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक, इसको N से सिंबल करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो इसमें N मतलब यहाँ न्यूट्रॉन से है ना, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा, 7 होगा। प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कितना होगा, प्रोटॉन भी 7 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा, है ना। इस तरह से होते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो ये हो गया, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में जान लिए। ओके, इसका नोट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो को, तो आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप लोग डिस्क्रिप्शन से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।